चलिए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखिए इस क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2 दी हुई है और हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए का टर्म है, यहाँ पर ए का टर्म आया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तभी अल्फ़ा प्लस बीटा निकलेगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। तो बी की वैल्यू ए के फॉर्म में है और जो ए की वैल्यू है वो भी ए के फॉर्म में है, तो हमें ए की वैल्यू पता करना पड़ेगा और इसीलिए ए की वैल्यू पता करने के लिए ये एक रिलेशन दे दिया गया है, क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए जब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ए बी सी से, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, a प्लस 1 और b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू 2a प्लस 3, c की वैल्यू हो जाएगी 3a प्लस 4। हमें क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, 2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए। तो सी अपान ए की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब देखिए सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है, क्या है, 3a प्लस 4 अपान ए की वैल्यू क्या है, a प्लस 1 इक्वल टू 2। a प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, 3a प्लस 4, 3a प्लस 4 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई a प्लस 1 है ना। तो 2 को मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए तो क्या आएगा, 2a प्लस 2, इधर क्या आ जाएगा 3a प्लस 4। इस 2a को और इस 3a को एक जगह लिख लो, मतलब इस 2a को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे, है ना। तो ये क्या इधर आके क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a को इधर लाए तो क्या हो गया, माइनस 2a और 4 को उधर ले जाएंगे राइट साइड में, क्या हो जाएगा 2 माइनस 4। तो 3a माइनस 2a क्या हो जाएगा, a, और इधर 2 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 2। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ पर a की वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला गया है, उसने बोला है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। क्वेश्चन में a की वैल्यू भी निकालने के लिए पूछ सकता था। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए, यही होता है। ये जो ए बी सी है ना, यहाँ से रखिए वैल्यू माइनस माइनस, ये देखिए फार्मूले का है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, 2a प्लस 3, 2a प्लस 3 और अपान ए क्या है, a प्लस 1। इधर हमने a की वैल्यू क्या निकाली हुई, माइनस 2, यहाँ पुट कर दीजिए 2 इंटू माइनस 2, a की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3 अपान यहाँ माइनस 2 प्लस 1, है ना। सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 जा 4, माइनस 4 प्लस 3 अपान माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 हो गया। ये माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 और नीचे माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। कभी वो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछता है अगर, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वो पूछता कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा माइनस बीटा, तो फिर क्या करते, अल्फा प्लस बीटा तो आसानी से आ गया और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना होता तो फिर क्या करते। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा माइनस बीटा, है ना। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इस फार्मूले से हम अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालिए और फिर अल्फा माइनस बीटा निकालिए। तो अगर हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो हम इस फार्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1, ये 1 हो जाएगा
और 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये -4 2 जा 8 है ना, तो ये +8 हो जाएगा, +8 क्या आ जाएगा 9, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। इस तरह से हम अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं अगर वो अल्फा माइनस बीटा पूछता तो। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स का रेशियो क्या है, रूट्स अल्फा और बीटा के बीच जो रेशियो है वो क्या है P/Q है ना। तो अगर हम बोले कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी तो हम क्या बोलेंगे P और K लिख दीजिए यहाँ पर, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू QK। जब भी कभी रेशियो में कोई चीज़ दी हो तो हम उसके साथ में कोई एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करके लिखते हैं, जैसे यहाँ P है तो PK, PM, P कुछ भी P के साथ में कुछ भी हम टर्म यहाँ पर लिखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी PK, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी QK। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -B/A। अब देखिए यहाँ पर A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी L, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी N, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू भी N हो जाएगी। यहाँ पे पुट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हम रखेंगे PK, यहाँ पे रख दीजिए, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी PK, और बीटा की वैल्यू क्या है QK इक्वल टू माइनस B की वैल्यू क्या हो जाएगी N अपान A की वैल्यू क्या हो जाएगी L, N अपान L आ जाएगा। यहाँ पे देखिए K क्या है कॉमन, क्या बचेगा P+Q इक्वल टू -N अपान L। तो चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। और इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। तो अल्फा की वैल्यू क्या है PK, ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है PK, और इंटू बीटा की वैल्यू क्या है QK, अल्फा की वैल्यू PK, बीटा की वैल्यू QK, और इक्वल टू C की वैल्यू क्या है N अपान A की वैल्यू क्या है L। तो ये क्या हो जाएगा PQ इंटू K², इधर क्या होगा N अपान L। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देते हैं, ये K² कैंसिल हो जाए ताकि, और फिर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो K² कैंसिल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से K दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा K² P+Q² इक्वल टू N² अपान L²। ये हमने क्या किया है स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना। तो ये जो है इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट लेट कर लिया और ये सेकंड है। ठीक है, अब देखिए दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो K लेट किया है ना, इस K को हमें क्या करना है रिमूव करना है किसी तरह से। तो अब देखिए इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड देखिए क्या है K² यहाँ पर है, यहाँ भी K² है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे करते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर क्या है K² और P+Q होल स्क्वायर, और इधर क्या है लेफ्ट साइड में PQ K² है ना, और इधर क्या आ जाएगा N² अपान L²। इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं किससे N अपान L से, N अपान L से। देखिए K² कैंसिल, तो क्या आ जाएगा P+Q होल स्क्वायर अपान PQ, और इधर क्या आएगा इस L को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा N² इंटू L अपान, और इस N को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना L² इंटू N।
देखिए ये n से n कैंसिल हो जाएगा और एक l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ n/l। इस कैलकुलेशन की जरा एक बार और चेक करते हैं, एक बार और समझते हैं। देखिए इधर LHS में क्या है, LHS में क्या है, k² इंटू p प्लस क्यू होल स्क्वायर, और इधर LHS में क्या है, PQK²। तो हमने LHS में LHS को डिवाइड किया इस तरह से, और जो RHS में लिखा हुआ है, RHS में क्या लिखा है, n²/l²। इसमें हम डिवाइड करेंगे किसका, जो RHS में लिखा हुआ है। मतलब LHS में LHS का डिवाइड करते हैं, जब भी दो इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं ना, तो LHS पार्ट को LHS पार्ट से डिवाइड करते हैं और RHS पार्ट से RHS पार्ट को करते हैं। तो ये l को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, n² इंटू l, और इस n को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, l² इंटू n। अब देखिए ये n कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये एक l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओवरऑल इधर n बच गया और नीचे l बच गया, और इधर क्या आएगा, p प्लस क्यू होल स्क्वायर अपान पी क्यू। अब हमें जो प्रूफ करना है वो कुछ इस तरह से लिखा गया है, तो देखते हैं ये कैसे आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ये स्क्वायर है ना, अगर इसको भी स्क्वायर बना दिया जाए, पी क्यू को, दोनों स्क्वायर में हो जाएंगे, तो हम फिर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, और ये जो पी क्यू है ना, इसको हम स्क्वायर कैसे बनाएंगे। हमें मालूम है कि किसी भी नंबर को अगर स्क्वायर रूट में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, उसी नंबर में स्क्वायर रूट लगाकर स्क्वायर कर दीजिए। मतलब कैसे, जैसे 3 को हमें स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको √3 लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। अब चेक कर लो ये 3 के इक्वल है कि नहीं, इसको सॉल्व करो जरा, क्या होगा, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा, और √9 का मतलब क्या हुआ, 3। तो कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर को हम उसी नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हम उस नंबर में स्क्वायर रूट इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर पी क्यू को हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, √PQ ऐसे लिख दिया और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। वापस क्रॉस चेक कर लो, इसका स्क्वायर करोगे, अगर √PQ का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, √PQ का स्क्वायर करके देखो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, PQ बचेगा ना, पहले भी PQ था, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैथमेटिक्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इंटरनल कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। आगे क्या है, n/l। इससे में बेनिफिट क्या हुआ, ये काम हमने क्यों किया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम दोनों में स्क्वायर इस तरह से लगा करके इस तरह लिख सकते हैं। इधर क्या आएगा, n/l। अब क्या कर दें, इसको √PQ को डिवाइड कर दीजिए, P में भी और Q में भी, क्योंकि दोनों में डिवाइड है ना, ये डिवाइड क्या है, √PQ का डिवाइड किसमें, दोनों में है, तो इनको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, P/√PQ है ना, और प्लस Q/√PQ इक्वल टू n/l। एक काम करते हैं, ये स्क्वायर रूट यहाँ से हटा देते हैं, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, P + Q/√PQ और इक्वल टू n/l ऐसा। तो ये जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इधर वाले नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब सेपरेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, P/√PQ है ना, और Q/√PQ इक्वल टू n/l√। देखिए ये समझ में आया आपको, क्या किया हमने क्या किया, ये स्क्वायर को यहाँ से हटा दिया और इधर वाले नंबर का स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब देखिए इधर वाले नंबर से जब स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमने सेपरेट किया है, P/√PQ अलग अलग डिवाइड कर दिया, दोनों में हमने P का √PQ का डिवाइड कर दिया, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या लाना है, ये लाना है कुछ इस तरह से, और मेरे पास ये आ चुका है, मतलब ये वाला टर्म तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो
अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जैसे p है तो p को हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट p और स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और अपान क्या है, अंडर रूट पी क्यू। अंडर रूट पी क्यू का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट क्यू। देखिए अंडर रूट, जैसे अंडर रूट पी क्यू लिखा हुआ है तो इसको हम अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट क्यू। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया है। और इसी तरह से इसको हम लिखेंगे, क्यू को क्या लिखेंगे, अंडर रूट क्यू और स्क्वायर, और नीचे वाले को अलग अलग अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट क्यू, है ना ऐसे। इससे फायदा क्या हुआ, एक अंडर रूट पी देखिए कैंसिल हो गया, इधर एक अंडर रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा ये, तो इधर क्या बचा अंडर रूट, और इधर राइट साइड में क्या है एन अपान एल, है ना। तो अंडर रूट पी अपान अंडर रूट क्यू, और इधर क्या बचेगा अंडर रूट क्यू अपान अंडर रूट पी, और इक्वल टू एन अपान एल, है ना, एन अपान एल। दोस्तों कहीं पे माइनस मिस हो रहा है क्या, नहीं नहीं ठीक है ओके, यहाँ पर माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इस तरह से आ गया। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट पी, देखिए दोनों में स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को दोनों में लिख दीजिए ऐसे, दोनों को स्क्वायर रूट में एक साथ लिख सकते हैं ऐसे। क्लास 8 में हमने पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है ना, उसमें क्या करते हैं जैसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए अपान बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर अंडर रूट ए है और नीचे अंडर रूट बी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अपान बी अंडर रूट, ऐसे हम ना दोनों को अंडर रूट में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ स्क्वायर को अलग अलग स्क्वायर है तो हम दोनों को एक साथ लिख करके स्क्वायर लगा सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग अंडर रूट है तो दोनों को एक साथ लिख करके और अंडर रूट एक बार में लगा दीजिए। तो वही हमने किया यहाँ पर, दोनों में अंडर रूट क्या है अलग अलग है, तो हमने क्या किया दोनों को एक साथ लिख करके अंडर रूट लगा दिया। सेम चीज़ यहाँ पर वही करना है, क्यू अपान पी स्क्वायर रूट, और इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट एन अपान एल। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है वो आ चुका है, हमें वो राइट साइड में क्या लाना है, जीरो, मतलब ये अंडर रूट एन अपान एल को हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट पी अपान क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपान पी माइनस, इसको लेफ्ट साइड में लाइए तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एन अपान एल, और उधर राइट में क्या बचेगा जीरो। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, है ना, हेंस प्रूव्ड। ओके, अच्छा क्वेश्चन था बेटा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसमें सिंप्लीफिकेशन का काफ़ी अच्छा रोल था, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आप किसी दुकान में गए, पेन लेने जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 30 रुपीज़ में आपको कितने पेन मिलते हैं, 5 पेन मिल जाते हैं। 5 पेन आपको कितने रुपए में, 30 रुपीज़ मिल जाते हैं। फिर आपका कोई फ्रेंड है वो दूसरी दुकान में गया और 30 रुपये लेकर वो भी गया, मतलब सेम अमाउंट में वो भी पेन लेने गया, लेकिन वो दूसरी दुकान में गया। उसको कितने पेन मिलते हैं, उसको 6 पेन मिलते हैं। आपको 5 मिले और उसको एक ज़्यादा मिल गया, ठीक है। आपको एक पेन कितने का पड़ा, 6 रुपये का, और आपका जो फ्रेंड है उसको एक पेन कितने का पड़ा, 5 रुपये का। उसका बेनिफिट कितने का हो गया, उसे 5 रुपये में एक पेन मिला और आपको 6 रुपये में, तो उसका 1 रुपये का बेनिफिट हो गया, है ना। यहाँ पे दोनों के बीच में जो 1 रुपये का डिफरेंस है, इसमें बेनिफिट किसका हुआ, आपके फ्रेंड का। तो इसी अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 80 रुपये, यहाँ जो अमाउंट 30 रुपीज़ हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर 80 रुपीज़ है, ठीक है ना, 80 रुपीज़ है, और इसमें कुछ पेन खरीदना है, लेकिन ये पता नहीं कि कितने पेन, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पेन्स आपको पता नहीं है, ठीक है, ये हमें पता नहीं, इसको हमें लेट करना पड़ेगा। और देखिए लास्ट में हमसे पूछ भी यही रहा है, हाउ मैनी पेन्स डिड ही बाई, तो हमें लास्ट में निकालना भी यही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे।
तो 80 रुपये में कितने पेन मिलते हैं, हम लेट कर लेंगे कि x पेन मिलते हैं, कितने x। तो अब बताइए कि एक पेन कितने का पड़ेगा। अभी हमने जब यहाँ पे 5 पेन खरीदे थे तो 5 से क्या किया था आपने, 80 में डिवाइड किया था, है ना। तो अब एक पेन कितने का पड़ेगा, जब x को 80 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 80/x, है ना। तो पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक पेन की कॉस्ट 80/x। अगर उसी अमाउंट में, मतलब सेम अमाउंट है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेम अमाउंट। इफ ही हैड बॉट 4 मोर पेन्स फॉर सेम अमाउंट, मतलब जो अमाउंट है वो नहीं बदल रहा है, अमाउंट वही है, 80 रुपीज़ यहाँ पर भी है, 80 रुपीज़ यहाँ पर भी है। तो अब कितने पेन मिल रहे हैं उसको, पहले से 4 ज़्यादा, मतलब पहले x मिल रहे थे तो अब उसको पेन कितने मिल रहे हैं, x+4, ठीक है। तो अब बताइए कि x+4 पेन 80 रुपये में मिलते हैं, तो एक पेन की कॉस्ट क्या हो गई, 80/x+4। क्या ये बात समझ में आई। एक जब x+4 पेन की कॉस्ट कितनी है, 80 रुपीज़ है, मतलब x+4 पेन आपको कितने मिलते हैं, 80 रुपये में। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी हो गई, 80/x+4। और दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 1 रुपये का है, मतलब इनमें कोई 1 रुपये कम का पेन है। ये पेन, एक पेन की कॉस्ट 80/x है और यहाँ पर एक पेन की कॉस्ट क्या है, 80/x+4 है। दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आई होप। हम इसको प्रॉपर वे में यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, आइए। लेट ही बाई x नंबर ऑफ पेन, हमने लेट कर लिया कि क्या है, x नंबर ऑफ पेन वो बाई करता है ना, इन एन अमाउंट ऑफ 80 रुपीज। हमने लेट कर लिया कि जो x पेन है ना वो 80 रुपये में x पेन खरीदता है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 80/x। इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक पेन की कॉस्ट क्या है, 80/x, ठीक है, रुपीज। अब इसके बाद अमाउंट सेम है, ये फिक्स है, ठीक है। इतने रुपए में ही वो दूसरी दुकान पे या कहीं और दूसरी कंडीशन में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि उतने ही अमाउंट में वो 4 पेन ज़्यादा खरीदता है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेन्स कितना है, x+4। अगर नंबर ऑफ पेन x+4 है उसी अमाउंट में, एट द सेम अमाउंट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ पेन, तब एक पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 80/x+4। सेम अमाउंट मतलब 80 रुपीज में ही वो अब कितने पेन ज़्यादा ले रहा है, 4 पेन ज़्यादा ले रहा। पहले कितना ले रहा था, पहले x पेन ले रहा था, अब वो x+4 पेन ले रहा है। तो 80/x+4 करेंगे तो एक पेन की कॉस्ट यहाँ पर क्या निकल आएगी, 80/x+4, ये एक पेन की कॉस्ट है। और यहाँ पर एक पेन की कॉस्ट क्या है, 80/x है, ठीक है। एक पेन की कॉस्ट में जो दोनों के बीच डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस, तो 80/x माइनस 80/x+4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब आप बोलेंगे सर क्या ये फ्रैक्शन बड़ा है, जी देखिए देखिए न्यूमरेटर, ऊपर न्यूमरेटर पार्ट तो क्या सेम है। तो जब किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पार्ट सेम हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर पार्ट, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट छोटा होता है उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। हमने क्या बोला, जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पार्ट सेम हो, ठीक है। देखिए दोनों में क्या 80 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों फ्रैक्शन में कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर को देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, x है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है,
4 ज़्यादा है, तो अगर x से 80 को कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो नंबर बड़ा आएगा, या फिर x+4 से डिवाइड करेंगे 80 में तो नंबर बड़ा आएगा। अगर नीचे वाला पोर्शन बड़ा हो जाएगा तो वो उसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, छोटे। कोई चीज़ अगर ज़्यादा लोगों में बांटी जाएगी तो कम कम आएगी। तो यहाँ पे x+4 लोगों में बंटना है 80 को, और यहाँ x में बंटना है कोई चीज़, 80 को x में बांटना है x लोगों में, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा होगा, और ये क्या होगा, कम होगा। क्योंकि x+4 यहाँ हम क्यों, सिंस x+4 ग्रेटर देन x, इसीलिए ये फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, और ये क्या होगा, छोटा होगा। तो डिफरेंस हम करेंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए, क्या आएगा, x+4 एलसीएम होगा, यहाँ क्या आएगा, 80 इंटू x+4 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80x इक्वल टू क्या होगा, 1। दोनों में 80 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x+4, इन दोनों में हमने क्या किया, 80 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x+4, और इधर क्या बचेगा, -x, और नीचे क्या आ जाएगा, x इंटू x+4 इक्वल टू क्या आएगा, 1। अब देखिए -x और ये +x कैंसिल, क्या बचेगा, 80 इंटू 4 अपान x इंटू x+4 इक्वल टू क्या होगा, 1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, आइए इधर करते हैं, 80 इंटू 4 क्या होगा, 320, और इधर x इंटू x+4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 4x, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो क्या आ जाएगा, x² इंटू 4x, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। चलिए इसको उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर क्या आ जाएंगे इसके, 16 एंड 20 है ना, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, x² प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0, है ना। दोनों में कॉमन लेते हैं x प्लस 20, और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 16, तो क्या आएगा, x प्लस 20, इधर क्या आएगा 0, x प्लस 20 अगेन कॉमन, x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो देखिए दो फैक्टर आ गए इस तरह से, दोनों को 0 कर दीजिए, को 0 करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 20 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा, -20। इसको अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 16। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव नंबर है ना, माइनस आया है, यहाँ पर x क्या लिख किया गया है, नंबर ऑफ पेन्स को, है ना। किसी चीज़ की संख्या कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब कोई चीज़ काउंट करते हैं, जैसे बोला जाए कि क्लास में कितने स्टूडेंट, तो क्या आप ये बोलोगे कि -20 स्टूडेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस में नहीं हो सकता है, तो इस वैल्यू को हम रिफ्यूज कर देंगे। हम केवल क्या लेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू 16, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा आंसर कभी नहीं होगा, ये हमारा आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज, मतलब जो जीरोज है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज हैं उनके डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस, लेट द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, हम ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज क्या लेट करते हैं, अल्फा और बीटा। तो इनका जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो क्या है, 144 है। इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, बहुत केयरफुली इसको पढ़िए क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हमने अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिफरेंस,
डिफरेंस का स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है, अल्फा माइनस बीटा, ये तो डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे कह रहा है कि इस डिफरेंस का क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का स्क्वायर। ये मतलब ये चीज क्या कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है 144, मतलब इसको हम लिखेंगे 144 के इक्वल। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 144, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो स्क्वायर रूट क्या होगा 12, ठीक है। इसको हमने एक इक्वेशन लेट कर लिया, ठीक। अब हमें फाइंड करना है पी, ठीक है। तो पी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपान ए होता है, लेकिन यहाँ पे ए और बी पता करना पड़ेगा। देखिए इस इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, यहाँ पे ये क्या है, ए है, ये बी है, बी की वैल्यू क्या है, पी है, और सी की वैल्यू कितनी है 45। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू पी है और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इक्वेशन क्या हो गया 2। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी पी की वैल्यू निकलेगी वो पी के फॉर्म में होगी। एक मिनट, एक काम करते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी लगाते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपान ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू क्या है 45 और अपान ए की वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 45। और इन तीन इक्वेशन को, ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करके पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को यहाँ लिखिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो बीटा एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस पी, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 12 माइनस पी अपान 2 आ जाएगा। और ये अल्फा की वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में। तो हमने सेकंड में यहाँ लिखिए फ्रॉम 2, तो अल्फा की वैल्यू रख देंगे 12 माइनस पी अपान 2 और प्लस बीटा इक्वल क्या है माइनस पी। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी, और इसको उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो माइनस 12 माइनस पी अपान 2। इस पूरे का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जब इधर लाएंगे। चलिए एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा एलसीएम 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस पी और माइनस, अब ये 12 माइनस पी लिखने जा रहे हैं, जिसके आगे क्या होगा 12 प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस पी प्लस पी कितना हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया माइनस 12 अपान 2, क्या आ जाएगा -6, है ना। तो ये किसकी वैल्यू आ गई -6, ये बीटा की वैल्यू आ गई, क्या है बीटा है, ओके। तो हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली इस तरह से, लेकिन हमें निकालना पी है ना, तो हम इधर सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें क्या पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी निकाली थी 12 माइनस पी अपान 2, ये क्या है अल्फा की वैल्यू है, और बीटा की वैल्यू क्या है -6 इक्वल टू सी अपान ए। सी अपान ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 45, सी की वैल्यू 45 और ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो 12 माइनस पी इंटू -3 इक्वल टू 45। ये 3 को उधर डिवाइड कर दो या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -12 इंटू 3 और माइनस पी इंटू -3 इक्वल टू 45। तो ये -36 हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3p हो जाएगा। p इंटू 3 क्या होगा 3p, इधर 45 है ना। 36 को उधर ले जाएंगे तो 3p क्या हो जाएगा 45, और ये -36 उधर जाके क्या होगा +36 हो गया।
तो क्या आ जाएगा 81, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 81/3, तो p क्या आ जाएगा 27। यही हमें निकालना था। ओके, यही हमारा आंसर होगा। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। हमें देखो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर दिया था ना, है ना, उसकी वैल्यू 144 है, तो हमने अल्फा माइनस बीटा यहाँ से निकाला 12, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर दिया। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो ए बी सी की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ इस इक्वेशन से कंपेयर करके हमने देखो ए बी सी लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू क्या है p है और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा आ गया -p। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। अगर बीटा बीटा यहाँ पे अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो बीटा बीटा क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा, तो अल्फा अल्फा ऐड होकर के 2 अल्फा बन जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 12 - p हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 - p/2। अब देखिए ये अल्फा की वैल्यू है, इस अल्फा की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में रख दिया है, यहाँ इसीलिए हमने लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 12 - p/2 प्लस, ठीक है, और बीटा इक्वल टू -p। इसको उधर ले गए हम, तो हमने बीटा की वैल्यू क्या निकाली, इसको सिंप्लीफाई करके -6, ठीक है। फिर अब हमने फार्मूला लगाया क्या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फा की वैल्यू ये रख दी और बीटा की वैल्यू ये रख करके हमने सॉल्व किया, तो p की वैल्यू क्या निकली 27। यही हमारा आंसर है। ओके, आइए दोस्तों अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में क्या है, एक नंबर है 50, जैसे एक नंबर है 50, इसके 2 पार्ट करने हैं, मतलब इसको 2 पार्ट में क्या करना है डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए एक पार्ट इसका हम लेट कर लेते हैं x है, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा 50 - x। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनका जो रेसिप्रोकल है ना वो कितना है 1/12 है ना। रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा, अगर इसको पलट दें तो इसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा। जैसे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x हो जाएगा, है ना। ये किसका रेसिप्रोकल है x का, और 50 - x का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको पलट दें। अभी क्या है, अभी ये फ्रैक्शन में अगर हम इसको फ्रैक्शन में समझें तो क्या है 50 - x/1, है ना। और जब पलट देंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 50 - x 1/50 - x। तो क्या कह रहा है कि अगर इस नंबर को के 2 पार्ट किए जाएं और दोनों के रेसिप्रोकल का जो क्या है ना सम किया जाए, ये देखिए क्या लिखा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, है ना। अगर इनके रेसिप्रोकल का सम किया जाए मतलब इनका सम, है ना, तो वो कितना है 1/12 है ना। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट 1 पार्ट, इसके 2 पार्ट किए जा रहे हैं 50 के कितने 2 पार्ट, तो हमने लेट कर लिया कि एक पार्ट क्या है, लेट 1 पार्ट ऑफ नंबर क्या है दैट इज 50 बी एक्स। हमने लेट कर लिया क्या है जो नंबर है उसका एक पार्ट क्या है x है, देयरफॉर अब जब एक पार्ट हमने लेट कर लिया x है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 50 - x, देयरफॉर अनदर पार्ट b 50 - x। अच्छा इसका रेसिप्रोकल भी निकाल लेते हैं, देयरफॉर 1 पार्ट ऑफ नंबर बी एक्स, तो रेसिप्रोकल ऑफ x क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ x इक्वल 1/x। यहाँ पर रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/50 - x। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का जो सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, इन दोनों रेसिप्रोकल का जो सम है ना वो क्या है 1/12 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/50 - x, है ना, इक्वल टू 1/12। इस इक्वेशन को हम केवल सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है x और 50 - x है ना,
डिनोमिनेटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, x इंटू 50 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिनोमिनेटर से यहाँ पर, तो क्या आएगा 50 माइनस एक्स, और इस न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से, तो क्या आ जाएगा इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स, इधर क्या आएगा 1/12। देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 50 अपान, इस x को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 50x माइनस एक्स इंटू एस क्या होगा एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 50 कितना होगा 50 इंटू 12, और इसका मल्टीप्लाई इधर 1 से करेंगे तो क्या आएगा 50 माइनस 50x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 600, 12 5 जा 60 और एक 0, इधर क्या होगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर। सबको अपनी साइड लाइए, इन दोनों को क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर इस साइड आकर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये इधर आके क्या होगा माइनस 50x होगा, और ये पहले से 600 है प्लस का, उधर क्या बचेगा 0, ये दोनों टर्म को जो हम इधर लेके आ गए तो उधर क्या बचा 0। अब देखिए इसके फैक्टर करना हमें, क्या है 600 है, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, हमें मिडिल टर्म के 2 पार्ट करने हैं, और उन दोनों का जो सम है, सम करने पर तो 50 आना चाहिए, अगर प्रोडक्ट करें तो 600 आए, तो हम क्या करते हैं 600 के फैक्टर कर लेते हैं, है ना 600। देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो है, हम यहाँ का 1 जीरो हटा देते हैं, इसको हम ऐसा समझ लें कि यहाँ पे 5 है, इस जीरो को आप इग्नोर कर दीजिए, 1 जीरो को इग्नोर कर दीजिए, तो इधर से आप 2 जीरो इग्नोर कर दीजिए, जब इधर से 1 जीरो इग्नोर किया जाता है तो इधर से 2 जीरो इग्नोर किए जाते हैं, तो हमें इधर बचेगा कितना 6, इधर कितना है 5 है, ऐसा समझ लो कि हमें 6 के फैक्टर करने हैं। 6 के ऐसे 2 फैक्टर क्या करेंगे जिनका सम करने पे 5 आ जाए, तो एक तो 6 और 1 हो जाएगा, 6 और 1 से 5 आ जाएगा क्या, 6 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है चलिए करते हैं, या फिर इसको 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से 5 आ जाएगा, है ना, तो इस तरह से इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x प्लस 600 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा x माइनस 30 और यहाँ 20 और x माइनस 30, उधर क्या होगा 0। चलिए इधर सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा x माइनस 30 फिर से कॉमन हो जाएगा, है ना, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 20, उधर क्या होगा 0, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अब इसको 0 करेंगे तो क्या होगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। x हमने क्या लेट किया था, हमने नंबर को x लेट किया था, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर क्या होगा 30, है ना, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 20। देयरफॉर वन पार्ट ऑफ 50 is 30 and another part is 20। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, है ना, आंसर ओके।